नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से कि ए वोवेल को आई उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो ये ए वोवेल का थर्ड पार्ट है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ए के बाद में इसका लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद में हम सीधे ओ वोवेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ए वोवेल को आई कहाँ पर पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझ लेते हैं। क्योंकि मित्रों, यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर नहीं मालूम होगा तो आप कोई भी रूल नहीं समझ सकेंगे। तो देखिए, ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको ऊपर दिख रहे हैं वो तो क्या है, वोवेल्स है। और जो नीचे दिख रहे हैं बी सी जेड वाई, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यदि आपने ये समझ लिया तो अब चलते हैं कि ए वोवेल को आई पढ़ते कहाँ पर है। तो आई पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए का उच्चारण आई होता कैसे है। तो ये ना तो ए है, कभी भी हम उच्चारण करते हैं ए का वो ए करते हैं, लेकिन ये ना तो ए है ना ए है, ये क्या है, ए। इसका उच्चारण तिरछा ए होता है, मतलब ए। इसमें थोड़ा अ होता है और थोड़ा ए होता है, इसलिए इसका उच्चारण ए होता है। तो यदि आपने इसमें जान लिया कि ए का उच्चारण ए कैसे होता है, तो अब चलते हैं कि फर्स्ट इसके 13 रूल है, इसको एक एक करके हम समझेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि ए वोवेल को ए कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल कि जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में, जब कभी भी कोई एक कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ए वोवेल आ जाए और ए वोवेल के बाद में यदि आर एल के अलावा कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। ए कह सकते हैं, यहाँ पर ए कह सकते हैं। जैसे फॉर्मूला याद के रखना है कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो और कॉन्सोनेंट के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में आर एल के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइंड में बिठा लेना है। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। जैसे बैड, कैट, मैप, सैड, जैम, फैट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण क्या यहाँ पर ए है। याद क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में ए वोवेल हो, उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं हो। पर वो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए, आर और एल के अलावा होना चाहिए, तो ही वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए कि जब कभी भी दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में यदि ए वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, ए वोवेल, और ए के बाद में क्या आ जाए, आर एल के अलावा कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है कि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ भी हो, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, दो कॉन्सोनेंट होंगे लेकिन कौन से, दो अलग अलग, दोनों ही कॉन्सोनेंट अलग अलग होंगे, मतलब एक जैसे नहीं दिखते हैं, होंगे वैसे होंगे। तो उसके बाद में क्या होंगे, ए वोवेल होगा, ए के बाद में आर एल के अलावा कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे प्रोग्राम, प्लान, दैट, चैट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। क्या है, ए। याद क्या रखना है आपको कि जहाँ पर भी यदि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट, जैसे जी आर, टी एल, सी एच, टी एच, ऐसे होना चाहिए, उसके बाद में ए वोवेल हो और ए वोवेल के बाद में क्या हो, आर और एल के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे एम, टी, एन, टी, ऐसे कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन आर एल के अलावा, तो ही वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। जैसे दैट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। थर्ड रूल देखिए कि जब कभी भी डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ए वोवेल हो, क्या हो, ए वोवेल हो, ए वोवेल के बाद में आर एल एस और एफ लिखना भूल गए, लेकिन आपको याद कर क्या रखना है, आर एल एस एफ, इन चार कॉन्सोनेंट के अलावा, क्या, चार के अलावा कॉन्सोनेंट हो तो, और उसके बाद में एक और अन्य कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे फॉर्मूला देखिए, याद क्या रखना है कि डब्ल्यू के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में आर एल एस एफ, इन चार के अलावा कॉन्सोनेंट हो, चार के अलावा एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में एक और अन्य कॉन्सोनेंट, अन्य करते हैं मतलब जो पहला वाला कॉन्सोनेंट हो वो और दूसरा कॉन्सोनेंट है इसके बाद में अन्य वाला, ये दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, जैसे सी के। और याद क्या रखना है, जैसे अब उदाहरण देखिए
जैसे बैक, फैक्ट, लैम्प, अबेंडन, चैप्टर, नेकर। याद क्या रखना आपको कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन डब्ल्यू के अलावा, और उसके बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में एल, आर, एस, एफ, इन 4 कॉन्सोनेंट के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे सी है, एम है, पी है, सी है, एन है और सी है। ऐसे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। मतलब जो ए के बाद में वोवेल आएगा, वो ए के बाद में जो कॉन्सोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, आर, एल, एस, एफ के अलावा होगा। उसके बाद में एक अन्य कॉन्सोनेंट आएगा जो इससे पहले वाले कॉन्सोनेंट से अलग होगा, जैसे के, पी, टी। तो यदि आपको ये पता चल गया तो अब देखिए एक और बात बताता हूँ आपको दोस्तों, कि एक और कंडीशन बनती है जहाँ पर ए को ए पढ़ते हैं एस होने पर, तो वो केवल वहीं पे पढ़ते हैं। जैसे याद के रखना है आपको कि जहाँ पर भी ए वोवेल के बाद में भी एस आ जाए, एस के बाद में एच आ जाए, एस के बाद में एच आए, तो ही वहाँ पर ए को ऐसा फॉर्मूला बनेगा वहाँ पर। तो जहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनता है और वहाँ एस के बाद एच आ जाए, तो ही वहाँ पर ए को पढ़ा जाएगा ए। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ए के बाद में एस आ जाए और एस के बाद में केवल एच कॉन्सोनेंट हो, तो ही वहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा, वरना नहीं होगा। तो अब चलते हैं इसके 4th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद ए वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, ए वोवेल के बाद में डबल कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, डबल कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या, कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ही वहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कैरेट, ग्रामर, मैनर, पैसेज, चैलेंज, पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। क्या है, ए। याद क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो, और कॉन्सोनेंट के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद में डबल कॉन्सोनेंट हो, जैसे आर, आर, एन, एन, एल, एल, एम, एम, एस, एस, टी, टी, मतलब कोई भी डबल कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अब चलते हैं इसके 5th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद में ए वोवेल हो, ए वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है कि जब कभी भी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो और कॉन्सोनेंट के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो ए के बाद में, उसके बाद कोई भी वोवेल हो, उसके बाद कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में जो जहाँ पर भी ऐसा फॉर्मूला बनेगा वहाँ पर ए का उच्चारण होगा, ए। जैसे वैलिड, ट्रैवल, बैलेंस, कैबिनेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। क्या है, ए। अब चलते हैं इसके 6th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में यदि आई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, आई वोवेल, और आई के बाद में ए वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, ए वोवेल, और ए वोवेल के बाद में यदि एक कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा, ए। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, आई वोवेल हो, आई के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा, ए। क्या होगा, ए। जैसे जोडियक, पियानो, ट्राइंगल, डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आई के बाद में ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। क्या है, ए। तो अब चलते हैं इसके 7th रूल की तरफ, कि जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक कॉन्सोनेंट आए, क्या है, एक कॉन्सोनेंट ए वोवेल के बाद में, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा, ए। जैसे याद क्या रखना है फॉर्मूला कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो और ए वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा, ए। जैसे एट, एम, एज, एन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। अब चलते हैं इसके 8th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एन सी, क्या हो, एन सी कॉन्सोनेंट हो, एन सी कॉन्सोनेंट होने के बाद
अन्य कॉन्सोनेंट हो, एन सी कॉन्सोनेंट के बाद एक और अन्य कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो और ए के बाद में एन सी, मतलब एन और सी दो कॉन्सोनेंट हो, दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, एन सी में से दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, या फिर एन हो या फिर सी हो, इन दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में एक अन्य कॉन्सोनेंट। अन्य करता है कि जो पहला वाला कॉन्सोनेंट हो वो बाद वाला कॉन्सोनेंट जैसा नहीं हो, उसके बाद वाले कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे एंड, एंकल, एक्ट, एक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि याद क्या रखना है, ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में एन या फिर सी, इन दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में अन्य कॉन्सोनेंट जैसे डी, टी, के, टी, मतलब जो एन है उसके बाद में एन जैसा कॉन्सोनेंट नहीं हो, जैसे सी है, सी के बाद सी जैसा कॉन्सोनेंट नहीं हो, मतलब भिन्न कॉन्सोनेंट हो, अलग हो। अब चलते हैं इसके 9th रूल की तरफ। तो देखिए कि जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक या दो कॉन्सोनेंट आ जाए ए के बाद में, और उसके बाद में क्या आ जाए, एल ई सफिक्स आ जाए, एल ई सफिक्स, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो, और ए वोवेल के बाद में या तो एक कॉन्सोनेंट हो या फिर दो कॉन्सोनेंट हो, कोई भी, और उसके बाद में एल ई सफिक्स हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे एप्पल, बैटल, एडल, हैंडल, एबल, कैबल, मतलब दो, ए के बाद में या तो दो कॉन्सोनेंट हो या फिर एक कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में क्या हो, एल ई सफिक्स हो, ए से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो, जैसे बी है, एच है, सी है, या फिर हो या नहीं हो, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं इसके 10th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में, क्या ए वोवेल के बाद में यदि एन एस कॉन्सोनेंट आ जाए ए वोवेल के बाद में, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, ए वोवेल के बाद में क्या हो, एन एस कॉन्सोनेंट हो, एन एस कॉन्सोनेंट, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे आंसर, ट्रांसपोर्ट, मेंशन, एक्सपेंस। याद क्या रखना आपको, ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर नहीं है, ए के बाद में क्या हो, एन एस कॉन्सोनेंट हो, एन एस कॉन्सोनेंट हो साथ में, उसके बाद में कुछ भी हो, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। अब चलते हैं इसके 11th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि डबल पी कॉन्सोनेंट, पी है ना, पी, डबल पी कॉन्सोनेंट आ जाए ए वोवेल के बाद में, और डबल पी के बाद में एल कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में, और डबल पी के बाद में एल कॉन्सोनेंट आए, एल के बाद में क्या हो, आई वोवेल आए, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में डबल पी कॉन्सोनेंट हो, डबल पी हो, और डबल पी के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में आई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए होगा। क्या होगा, ए। जैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ए है। तो अब चलते हैं इसके 12th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि एक या दो कॉन्सोनेंट आए, ए वोवेल के बाद में क्या है, एक या दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद में यू वोवेल आए, यू के बाद में ई या ए में से कोई एक वोवेल आए, तो तब वहाँ पर ए को पढ़ा जाएगा ए। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो, और ए वोवेल के बाद में एक या दो कॉन्सोनेंट हो, एक या दो कॉन्सोनेंट, उसके बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में ई या ए में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे एनुअल, स्टैच्यू, वैल्यू, ग्रेजुअल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ए है। याद क्या रखना है, ए वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पर वी है, और ए के बाद में डबल कॉन्सोनेंट, मतलब दो कॉन्सोनेंट हो कोई भी, या फिर एक कॉन्सोनेंट हो जैसे एल, उसके बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में या तो ई वोवेल हो या फिर ए वोवेल हो, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। अब चलते हैं इसके 13 रूल की तरफ, यानी 13वें रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी ए वोवेल के बाद में यदि दो कॉन्सोनेंट आए, ए वोवेल के बाद में यदि दो कॉन्सोनेंट आए, और दो कॉन्सोनेंट के बाद में यदि वोवेल आए कोई भी,
और उस वोवेल के बाद में यदि एक इस प्रकार का कोई फॉर्मूला है, जैसे कॉन्सोनेंट उसके बाद में एक वोवेल, उसके बाद में कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ई वोवेल, ऐसा फॉर्मूला है वोवेल के बाद में, तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। क्या होगा? ए। याद क्या रखना है आपको कि ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ए के बाद में क्या हो, ए के बाद में क्या हो, दो कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद में एक वोवेल हो कोई भी, उस वोवेल के बाद में एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट ई वोवेल, ई के बाद में कुछ नहीं, ऐसा फॉर्मूला जहाँ पर भी हो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में ए का उच्चारण होगा ए। जैसे एब्सोल्यूट, एटीट्यूड, एक्यूरेट और एब्डिकेट, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर ए से पहले कुछ नहीं हो, ए के बाद में दो कॉन्सोनेंट है जैसे बी सी, उसके बाद में कोई भी वोवेल है जैसे ओ वोवेल, उसके बाद में ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जैसे कॉन्सोनेंट एल, उसके बाद में यू वोवेल, यू मतलब कोई भी वोवेल हो, उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो जैसे टी है, डी है, उसके बाद में क्या हो, ई वोवेल हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो। तो ऐसा जहाँ पर भी फॉर्मूला होगा, जहाँ पर भी ऐसा फॉर्मूला मैचिंग हो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा ए। तो दोस्तों यदि आपको ये रूल समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट के साथ, उसके बाद में हम ओ वोवेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।